हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी लॉकडाउन की पढ़ाई। चलिए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। लास्ट क्लास में जब हम कंटेंट पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फिजिक्स का न्यूमेरिकल, फिजिक्स का एक्सेलरेशन वाला कंटेंट कर रहे थे। कौन सा? एक्सेलरेशन वाला। चलिए एक्सेलरेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन शायद हमने कर लिया। चलो जो कर लिया, पहले चैप्टर का नाम लिख देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले चैप्टर का नाम वही मोशंस, और ये फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। A इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। दूसरा फॉर्मूला H इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। तीसरा फॉर्मूला H इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। ये तीन फॉर्मूले हैं जो हमने देखे हैं। ये एक्सेलरेशन है, और जिस भी मोशन में एक्सेलरेशन होगा उसमें डिस्टेंस इससे भी निकालते हैं और इससे भी निकालते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वही ब्लू वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो मैंने आपको दिए थे, कुछ मैं कराऊं आपको तो थोड़ा आपके लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि अब न्यूमेरिकल ही इस कंटेंट में और कराने के लिए कुछ है। तो आज की क्लास में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ब्लू न्यूमेरिकल पेज नंबर 109 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A bus starts from the rest to move with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square. एक बस है, क्या है? बस, और वो को मूव कर रही है आपकी उसका जो एक्सेलरेशन है जीरो, उसका जो एक्सेलरेशन है बस का एक्सेलरेशन है शायद a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मूव करते हुए चलती है 2 मिनट तक। कितना टाइम उसमें कितना चलती है? t इज इक्वल टू 2 मिनट्स। मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 60, 120 सेकंड्स चलती है। एक्सेलरेशन इतना, टाइम इतना। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और कहां से चलती है? रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? u इक्वल टू 0 है। अब उसके बाद वो पूछा है फाइंड द स्पीड रिक्वायर्ड, तो 2 मिनट बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ये हमारे पास फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन दे रखा है उसने 0.1, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी 0, और टाइम हमारे पास है 120 सेकंड। क्रॉस मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 0.1 इंटू में v, तो v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी उसकी आ गई। अब उसने पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, तो उनमें से कोई सा फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहेंगे बताइए? हम फॉर्मूला यूज करते हैं h इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। v फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 12 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी? 0 का स्क्वायर अपॉन में 2। एक्सेलरेशन कितना है? 0.1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 114 माइनस 0 अपॉन में 0.2, तो कैलकुलेट करके 144 अपॉन में 0.2 है ना। अब पॉइंट हटा के ऊपर लिख सकते हैं टाइम, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2 7 2, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 720 मीटर बाई h। डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है बस, समझ आया? चलिए क्वेश्चन फर्स्ट एक मैं कराऊंगा, क्वेश्चन थर्ड। कौन सा क्वेश्चन? थर्ड। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड कहता है a trolley while going down an inclined plane has an acceleration 2 cm per second। एक ट्रॉली है, ट्रॉली समझते हैं? गाँव में देखा होगा आपने, ट्रॉली ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं, उसमें सामान भर के ले जाते हैं। वो बड़ी ट्रॉली होती है, छोटी मोटी भी ट्रॉलियां होती हैं जिसमें सामान डाल के उसे खींचते हैं। तो वो ऐसी ट्रॉली है, और वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, इंक्लाइंड मतलब इस तरह से धार पे मुड़ा हुआ इंक्लाइंड प्लेन, और वो ट्रॉली इस तरह से ये इस तरह से ट्रॉली इंक्लाइंड प्लेन लगा दिया मैंने,
A trolley while going down inclined plane has acceleration 2 सेंटीमीटर। उसका एक्सेलरेशन कितना है ट्रॉली का? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो डिवाइड कर लेंगे 100 से, तो हो जाएगा a = 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ट्रॉली का एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ आ रही है इस एक्सेलरेशन से। What will be its velocity 3 सेकंड आफ्टर स्टार्ट? मतलब t = 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी स्टार्ट होने के बाद। तो स्टार्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? u 0, u कितना है उसका 0। आफ्टर स्टार्ट मतलब स्टार्ट होने के बाद, स्टार्ट पे कितनी रही होगी वो 0 वेलोसिटी, इनिशियल 0। तो उसने पूछा है व्हाट डिस्टेंस इट कवर, कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है h, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर इस वाले फॉर्मूले की बात करें तो इसमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत है। तो इसमें इसने फाइनल वेलोसिटी तो दी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी दी है। तो इस वाले फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी और टाइम की जरूरत है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन। तो इसमें देखिए इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन तीनों दे रखे हैं, तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, है ना। इससे निकल आएगा आंसर h = ut प्लस at²/2। u इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 3 सेकंड, एक्सेलरेशन कितना 0.02, टाइम कितना है 3 का स्क्वायर/2। तो ये पूरा का पूरा 0, 0.02 मल्टीप्लाई में 3 3 से 9/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.01। तो आंसर आएगा 0.09 मीटर। ये मीटर भी कह सकते हैं और 9 सेंटीमीटर। और कितना आएगा आपका 9 सेंटीमीटर। समझ आया? समझ आया क्वेश्चंस? चलिए अगला क्वेश्चन 5। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड। कोई स्टोन है, मान लिया स्टोन समझते हैं ना, पत्थर। आपने गेम में तो खेले तो पहले क्वेश्चन में समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन कहता है आपका a stone is thrown in a vertical upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड। एक पत्थर जिसे मैं इनिशियल वेलोसिटी देखिए, ये मैं फेंक रहा हूं इस तरह से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब मैं फेंकूंगा अपने हाथ से, यहां से जब जाएगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी और जाते जाते अपने टॉप पर पहुंच के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 0 होने के बाद फिर ये वापस नीचे की तरफ आएगा, फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ती हो जाएगी। समझ आया? तो इसका मतलब जब भी मैं किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो वो 2 जर्नी ट्रेवल करता है, अपवर्ड वाली जर्नी ऊपर की तरफ जाने वाली और एक नीचे की तरफ आने वाली। तो देखो दोनों जर्नी में डिफरेंस बताता हूं। जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, किसी चीज को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी जब मैंने ऊपर की तरफ फेंका तो मेरे फेंकने वाली जो वेलोसिटी उसे बोलूंगा मैं इनिशियल, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और ऊपर जाते 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 एक पॉइंट पर ऐसा है इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसकी अपवर्ड मोशन में ये फाइनल वेलोसिटी होगी जो 0 होगी। समझ आया? तो अपवर्ड मोशन में कोई भी चीज को जब वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो वो 2 मोशन करती है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। पहली बात। दूसरी कि जब वो अपवर्ड मोशन करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और फाइनल वेलोसिटी 0, ऊपर जाके बिल्कुल 0। तो इसका मतलब जब वेलोसिटी इनिशियल मैक्सिमम और फाइनल 0 तो वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है। तो अपवर्ड वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और जब ऊपर अब डाउनवर्ड वेलोसिटी की बात करते हैं, जब कोई भी चीज डाउनवर्ड वेलोसिटी में आती है तो ऊपर की जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। किसी चीज को ड्रॉप करेंगे, मैं इसे छोड़ूंगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, और जैसे ही नीचे की तरफ आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी मैक्सिमम। तो डाउनवर्ड मोशन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल मैक्सिमम, मतलब शुरुआत में 0 और फिर बढ़ते 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 मैक्सिमम। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और जब वेलोसिटी बढ़े तो इसका मतलब कौन सा एक्सेलरेशन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कॉन्सेप्ट समझ आया आपका? चलिए लिख देता हूं, समझ आएगा आपको। ये मिटा देता हूं। जब वर्टिकल मोशंस की बात होती है, किसकी बात होती है? वर्टिकल मोशंस।
वर्टिकल मोशंस में दो तरह की मोशंस होती हैं, अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अपवर्ड मतलब किसी भी चीज को कहां से फेंका जाए, ऊपर की तरफ फेंका जाए। तो यहां इसकी जो वेलोसिटी होती है u होती है मैक्सिमम और v होती है 0, और जो इसमें एक्सेलरेशन होता है वो होता है नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है। डाउनवर्ड मोशन में किसी भी चीज को जब ऊपर से ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ने की बात कर रहा हूँ, फेंकने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऊपर को किसी चीज को मैं छोड़ूंगा और फेंकूं, दोनों में अंतर है। छोड़ूंगा तो 0 से स्टार्ट होगी, फेंकूंगा तो उसे कुछ वेलोसिटी होगा। तो पहले थ्रो की बात नहीं कर रहा मैं, ड्रॉप की बात कर रहा हूँ। ड्रॉप करते हैं, किसी भी चीज को ड्रॉप करते हैं तो यहां से जो नीचे की तरफ आएगी तो इसकी u ड्रॉप करते हुए इसकी वेलोसिटी होगी 0 और ये भी हो जाएगी मैक्सिमम। वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। ये दोनों चीजें समझना वर्टिकल मोशन में। और हमेशा एक्सेलरेशन, हमेशा आपको पता होगा कि अर्थ इस संसार पर एक चीज अथक सकते हैं कि हम जब भी ऊपर की तरफ आएंगे, जब भी कोई भी इंसान, कोई भी परिंदा, कोई भी जीव ऊपर की तरफ जाता है तो भगवान उसे नीचे लेकर आता है। भगवान का मतलब ग्रेविटी, आप इसे ऊपर फेंको नीचे आना है। इंसान कितना भी अपनी कामयाबियों पे ऊपर जाता जाए, अपने अहंकार में ऊपर चढ़ता जाए, एक दिन उसे जमीन पर आना होता है। इसकी वजह से, भगवान की वजह से, जिसका नाम है ग्रेविटी। इसका नाम है ग्रेविटी। तो नीचे ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, उसे बोलते हैं ग्रेविटी। और ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 बड़े से लिखते हो यहाँ पर 9.8, और कुछ बुकों में से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहा जाता है। ये फिक्स रहती है, इसे ए बोले या फिर जी बोले, बात एक ही है। ये बेसिक है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको जी के बारे में पता होना चाहिए। जी है या ए एक ही बात है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के बारे में पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब तो काफी हद तक आपने आपको सॉल्व हो जाएगा अगर आपने ये समझ लिया, ठीक है। A stone is thrown in a vertical upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड। किसी एक स्टोन को फेंका जा रहा है अपवर्ड वेलोसिटी के साथ, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है आपका 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, मैंने बताया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहे हैं। What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach? u अगर ये है, a ये है, तो फाइनल वेलोसिटी v कितनी होगी, तो 0। उसने पूछा है कि कितना टाइम लगेगा और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना ऊपर तक जाएगा। मतलब एक पत्थर लिया, सबसे टॉप पर, यहाँ मैक्सिमम टॉप पर पहुंचे, जब टॉप पर पहुंचेगा तो v = 0 और u = 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से लेकर टाइम कितना लिया इसने ये पता है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, हाइट कितनी है। तो पहले टाइम देख लेते हैं। तो फॉर्मूला a = v - u/t। वेरी गुड। v कितना है 0, a कितना है, सॉरी u कितना है -5, t कितना लेना है नहीं पता। एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास -10 = 0 -5/t। नीचे आ जाएगा t = -5/10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 5 और 2 1/2 सेकेंड, इसे बोलते हैं हाफ, आधा सेकेंड। अब उसके बाद वो कितनी हाइट अचीव कर रहा है, h क्या है, तो h के लिए पता होना चाहिए h = v² - u² 2a। फाइनल वेलोसिटी 0, बिल्कुल सही है। इनिशियल वेलोसिटी 5, बिल्कुल सही है। 2 मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना -10, ठीक है जी। दैट इज इक्वल टू 0 -25 और 10 दूनी 20 -20
तो h इज इक्वल टू -25/20 कट गया 5 से 4 5 इसे -5/4 लिख लें और अगर डेसिमल में लिखेंगे तो इसे कैंसिल कर देंगे 1.25 मीटर हो गया। समझ आया क्वेश्चन? एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।